अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष का असर खाड़ी देशों पर भी देखने को मिल रहा है। ईरान ने कई शहरों और ऊर्जा ढांचे पर हमले किए हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक प्रोजेक्टाइल को कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस के पास गिरते हुए दिखाया गया। इस एयरबेस पर काफी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात रहे हैं। गुरुवार को इससे पहले अमेरिका ने घोषणा की कि वो देश में स्थित अपना दूतावास बंद कर रहा है और खबरों के अनुसार अपने कर्मचारियों को वहां से निकाल रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी क्षेत्र के देशों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कुवैत की 11 साल की एक लड़की भी शामिल है। बहरीन ने कहा है कि ईरान ने राजधानी मनामा में 2 होटलों और एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। सऊदी अरब ने बताया कि उसने एक एयरबेस की ओर दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। वहीं कतर ने कहा कि गुरुवार को उसने एक मिसाइल हमले को रोक दिया। राजधानी दोहा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आसमान में काला धुआं उठता दिखाई दिया। अधिकारियों के अनुसार अबू धाबी में रोके गए एक ड्रोन के गिरते मलबे से 6 लोग घायल हो गए। अमेरिका ने कहा है कि ईरान में अब जो भी सर्वोच्च नेता चुना जाए वो उससे चर्चा करने के बाद चुना जाए। दरअसल ट्रंप ने संभावनाएं खारिज कर दी हैं कि हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई अपने पिता की जगह ले सकते हैं। ट्रंप ने मुज्तबा को कमजोर उम्मीदवार बताया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगा। वहीं ईरान पर हमले रोकने के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव लाया गया और इसके लिए विपक्षी सांसदों ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन लाने की मांग की, लेकिन संसद में यह प्रस्ताव 212-219 से खारिज कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब राष्ट्रपति पर तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने का दबाव नहीं रहेगा। और अब बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में हुए आम चुनाव से पहला नतीजा सामने आ चुका है। रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल कर ली है और 52 सीटों पर आगे चल रही है। और अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष पर हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, लगातार ये जो संघर्ष है ये और तेज होता चला जा रहा है और जो मुख्य एनर्जी सेंटर्स हैं उन पर लगातार उनको ईरान निशाना बना रहा है। इसी बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान आया है उसको किस तरह से देखते हैं? उनका कहना है कि वहां पर कोई भी जो सत्ता में शीर्ष नेता होगा, अगर उसे अमेरिका की सहमति के बिना चुना गया तो वो सिर्फ वक्त की बर्बादी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमा जी। सही बात है, उनका जो कहना है, क्योंकि उनका मकसद ही चेंज ऑफ रेजीम था। शुरुआत में ही उन्होंने कहा चेंज ऑफ रेजीम, और जो अब उन्हीं के बेटे जो हैं मुश्तबा खामेनी, वही उन्होंने सुप्रीम लीडर नियुक्त किए हैं। तो अगर उनका चुनाव सुप्रीम लीडर का हुआ है तो जो मकसद था अमेरिका का वो तो हल नहीं हुआ। चाहे न्यूक्लियर की बातचीत अलग है, मिसाइल की बातचीत अलग है, बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मकसद उनका यही था कि यहाँ पे रेजिम चेंज किया जाए और ईरान जो है कम से कम जो अमेरिका कहता है उसकी सुने। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान एक पुरानी सभ्यता होने के नाते इतनी आसानी से कोई चीज हो पाएगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब ईरान में जो सुप्रीम लीडरशिप है उन्हीं के साथ उन्होंने डील करना है, चाहे उनको पसंद हो या ना हो।
अब बूट्स ऑन ग्राउंड रखना तो बहुत मुश्किल है। अब डेफिनेटली एयर सुप्रीमेसी है अमेरिका की, इसमें कोई शक नहीं। समुद्र में भी काफी हद तक सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं वो, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला नहीं है, क्योंकि तकरीबन 150 से 200 के आसपास जो टैंकर्स हैं अभी भी वो पार नहीं कर रहे, क्योंकि उनके भय है उनमें, स्पेशली जो सिविलियन टैंकर्स हैं, कि वो पार नहीं कर पाते। तो विश्व में एक तरीके से अशांति का माहौल है। इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि अगर शांति कम से कम बातचीत के द्वारा कुछ हल हो जाए और दोनों तरफ में एक तरीके से अड़ियलपना ना दिखाएं और कम से कम कोई थोड़ा सा झुकाव दिखाने की कोशिश करें, जिससे पूरा विश्व, अब ये नहीं है कि सिर्फ ईरान और यूएसए के बीच की लड़ाई है, पूरा विश्व इसमें चपेट में आया है, क्योंकि तेल के भाव सब जगह बढ़ रहे हैं, गैस के भाव सब जगह बढ़ रहे हैं। भारत में ही अभी नहीं बढ़े हैं, पर अमेरिका में तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। बाहर आप अमेरिका के पेट्रोल पंप पे जाए तो 10% भाव तो बढ़ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका में पेट्रोल पंप में भाव 10% बढ़ गए हैं और भारत में नहीं बढ़े हैं, तो ये धीरे धीरे असर सब पूरे विश्व भर में होने लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका ने भी अब सोचना चाहिए कि क्या वो विश्व को इस अशांति की ओर ले जाए, या सोचना होगा कि क्या वो इस प्रकार से कब तक संजय जी, राष्ट्रपति ट्रंप तो इस बात के लिए मजबूत दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां की जो सेनेट है उसमें भी इस तरह का प्रस्ताव आ गया है कि वो वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव नहीं बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ईरान इस बात के लिए राजी होगा? जिस तरह से ईरान भी रुक नहीं रहा है लगातार वो, और मुख्य रूप से जो एनर्जी सेंटर है जिनकी हम बात लगातार कर रहे हैं, जिस पर चिंता जताई जा रही है, उन्हें ही निशाना बना रहा है। देखिए, मकसद ईरान का है कि खींचना, कितनी वो लड़ाई खींच सकता है। मकसद है अमेरिका की कि जल्दी से जल्दी लड़ाई को समाप्त करना और ईरान को अपनी सोच पे लाना। अब वो दोनों ही कठिन दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे जो नेतृत्व है ईरान का वो इतने जल्दी मानेगा, क्योंकि उनकी जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वो तो बिल्कुल, उनकी पकड़ ईरान में बहुत ज्यादा है। प्लस ये जो मुश्तबा आए हैं ये उनकी भी पकड़ उसके ऊपर जबरदस्त है। तो सोच में तो बदलाव नहीं होगा। जहां तक कि एनर्जी का सवाल है, जरूर इसमें कोई शक नहीं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पूरे विश्व भर में 20% तेल जाता है और गैस जाता है। उसके अलावा भारत को तकरीबन 40% वहां से तेल आता है, 60% गैस आता है। चीन, जापान, साउथ कोरिया को तकरीबन 85% वहां से गुजरता है। तो अगर इस तरह का माहौल रहा तो कब तक हम लोग संभाल पाएंगे? जो हम लोग तेल जरूर हमारे पास स्टॉक है, ऐसे नहीं है कि भारत में स्टॉक नहीं है, इसलिए वहां पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है भारत के अंदर कि कोई किसी तरह के रूमर मॉन्गरिंग हो जाए या किसी तरह के अफवाहें फैलाई जाए ना, बिल्कुल नहीं। हमारे पास है 25 दिन 30 दिन का स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो डर की बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुलना बहुत जरूरी है। वहां से जो शिपिंग है, जो नेविगेशन है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से चलना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि अमेरिका को जो मकसद था वो हल हो पाया। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई शिपिंग हो नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है, और हम कुछ भी दावा करें, कुछ भी कहें और जमीन के ऊपर कुछ बिल्कुल तैयारी से इधर पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो इसी पर लगी हुई हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।